नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। यूक्रेन से भारत लाए जाने वाले छात्र छात्राओं का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी कड़ी में स्थानीय लोहड़ बाजार निवासी जसिका राणा रविवार को सुबह भिवानी पहुंची तो परिजनों ने राहत की सांस ली। जसिका ने भिवानी पहुंचने के बाद भिवानी हलचल की टीम के साथ अपने अनुभव साझा किए। भिवानी की बेटी जसिका राणा के खार्किव में चल रहे रूस व यूक्रेन युद्ध के दौरान अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए केंद्रीय सरकार के सहयोग से भिवानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। भिवानी पहुंचने पर उसके परिजनों द्वारा उसका जोरदार फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। ठाकुर दुष्यंत राणा की होनहार बेटी जसिका राणा ने बताया कि वह MBBS की प्रथम वर्ष की छात्रा है और उन्होंने कॉलेज प्रशासन से अनेकों बार युद्ध होने की आशंका के बारे में पूछा था, लेकिन उन्हें समय पर सच्ची जानकारी प्रदान नहीं की गई। किसी भी तरह से वह अन्य छात्रों के साथ बचते बचाते लवीस शहर पहुंची और वहां से रेलगाड़ी में सवार होकर पोलैंड पहुंची, जहां से उसे विशेष विमान द्वारा भारत लाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत से छात्र युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और साथ साथ उसके मंत्री भी लगे हुए हैं। मेरा नाम है जसिका राणा। मैं खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, यूक्रेन में, और फर्स्ट ईयर में थी। MBBS फर्स्ट ईयर था मेरा। मैं यहाँ से गई थी 13 दिसंबर को। मुझे 2 मंथ्स ही हुए थे अभी। फिर उसके बाद 16 जैन को ये हुआ था कि वहाँ पे वॉर होने वाली है। तो उस दिन कुछ नहीं हुआ था। हम सारे बच्चों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। हम कॉलेज वालों से पूछते थे कि वॉर होने वाली है, नहीं होने वाली है। उन्होंने हमें नहीं कहा था कि तुम जाओ यहाँ से। हम डेली पूछते थे कि कैन वी गो। वो नहीं बोलते थे कि तुम जाओ, वो कहते थे स्टे हेयर, नो वॉर। फिर हम ये करके नहीं हुआ। फिर एकदम से 24 मार्च को सुबह 5 बजे 24 फेब को सुबह ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर का ये बोला कि तुम अपना सामान वगैरह लेके आओ। फिर उन्होंने हमें कहा कि तुम अपना बैग पैक करो अपना, और फिर थोड़ी देर ही बाद उन्होंने हमें बंकर में डाल दिया। देन उसके बाद पूरा दिन ब्लास्टिंग होती थी। हम पूरा एक वीक उसके अंदर बंकर के अंदर रहे हैं। फूड क्राइसिस भी हुए हैं, पर वो कभी कभी हमें अवेलेबल भी करते थे। और सारे बच्चों को पैनिक थे, कई बच्चे पैनिक थे। इतना डर नहीं लगता था क्योंकि हैबिट हो चुकी थी। वी कैन हियर द ब्लास्ट साउंड अगेन एंड अगेन इन एवरी मिनट। तो इतना डर नहीं लगता था। बस ये लगता था अब जो होएगा हम देखा जाएगा, कुछ भी होएगा बस। और निकले वहाँ से क्या व्यवस्था? हम निकले, वहाँ पे कर्फ्यू खोल दिया गया था स्टूडेंट्स के लिए कि मेट्रोस चला दी थी, ट्रेन्स चला दी थी कि बच्चे लवीव जाएं, क्योंकि लवीव से बॉर्डर क्रॉस करने थे। तो मुझे निकलना था 2 मार्च को, मुझे निकलना था सुबह। मेरी टैक्सी वगैरह सब बुक हो चुकी थी। हम जैसे ही निकलने लगे तभी एक ब्लास्ट हो गया, तो हमें दोबारा अंदर बंकर्स में डाल दिया। फिर उससे नेक्स्ट डे सारे हॉस्टल वाले बच्चों को कहा कि हम कल सुबह निकलेंगे 5 बजे। हम 5 बजे सारे बच्चे निकले। वहाँ से 8 किलोमीटर वोक्जाल स्टेशन पड़ता है ओलिसिविस्का से। हम उधर पैदल पैदल गए। रास्ते में ही हमारे सामने तीन ब्लास्ट हुए, 3 ब्लास्ट। उसके बाद हम पैनिक नहीं, हम चलो देखते हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम आगे भी करेंगे। हमें अंदर चले गए, हम मेट्रो के अंदर गए। वहाँ पे हमें अंडरग्राउंड कर दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ट्रेन आई, 10:30 बजे ट्रेन आई थी। उसमें पहले यूक्रेन सिटीजन्स को बिठा रहे थे, उसके बाद हमें गर्ल्स को और बॉयज़ को उन्होंने नहीं बैठने दिया, बिल्कुल भी। गेट क्लोज कर दिए थे। उनमें से आधी गर्ल्स रह गई थी और बॉयज़ हमारे हॉस्टल के सब रह गए थे। देन उसके बाद एक और ट्रेन थी 12 बजे की। 12 बजे जो ट्रेन थी उसमें वहाँ पे आ गई थी रशियन फोर्स ने वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी और बॉयज़ को नहीं बैठने दिया ट्रेन में। गर्ल्स के साथ भी उन्होंने हैरिशमेंट की है। वो बॉयज़ को तो वहाँ पे बैठने नहीं दे रहे। देन उनको फिर दोबारा बंकर में डाल दिया। आज हमारी बच्ची यूक्रेन की युद्ध स्थिति से भिवानी अपने घर सकुशल पहुंची है और हमारे सभी भारतीय बच्चों ने, जो छात्र हमारे यूक्रेन में ऐसे युद्ध के भावय और बड़े ही संकटपूर्ण माहौल में फंसे हुए थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से सबका साथ देते हुए, सबका सहयोग करते हुए एक दूसरे का, और भारतीय सरकार की जो एडवाइजरी थी, निर्देश से उनको मानते हुए
और सकुशल भारत आने का जो हमारी भारतीय सरकार ने मजबूत कूटनीति का परिचय दिया है और सभी छात्रों को एक सकुशल भारत लाने के लिए पूरे 4 मंत्रियों की जो अलग अलग देशों में जिम्मेवारियां लगाई, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाया। और मैं सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं इस बारे में कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और जिस प्रकार से वे युद्ध स्थिति में, ऐसे युद्ध क्षेत्रों में जहां बम्बारमेंट हो रही थी, गोलियां चल रही थी, वहीं साथ ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सब का साथ दे करके वहाँ से निकल कर आए, जैसे तैसे ट्रेनों में बैठ करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचे हैं। ऐसे छात्रों का हौसलों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो ये कहना चाहेंगे, हम तो सबसे पहले भगवान के शुक्रगुजार हैं जो भगवान ने हमारी मदद करी। दूसरे देश से बेटी अपने, जैसे हमारे बुजुर्ग जाते थे, बहुत से बुजुर्ग, हमारे दादाजी भी गए हैं, हमारे भाई भी गए हैं, जो लड़ाई लड़के आए, 7-7 साल लड़ाई लड़की उन्होंने, हमारे दादाजी ने लड़ी, हमारा पूरा परिवार मिलिट्री से संबंधित है। तो मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ, जो भी हमारे गए हैं वो जिंदा वापस आए। आज ये लड़की हमारी गई थी मेडिकल की MBBS करने के लिए, ये भी हिम्मत नहीं आ रही, ये 3-3 दिन भूखी रही है, 4-4 दिन। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मोदी जी ने तो दिया है। और मोदी जी ने हमेशा पीछे भी जो लड़ाई हमारी हुई थी, चाहे वो अफगानिस्तान से हुई हो, चाहे किसी और देश से हुई, सबसे पहले मोदी जी ने हमारे भारतीयों को निकाला है, आज भी इन बच्चों को निकाला है। और मैं धन्यवाद करूँगा मोदी जी का भी, और हमारे वीके सिंह जी जो मिनिस्टर हैं उनका भी, जो बेटी को खुद जाके मिल के आए, खुद प्लेन में बिठाया उन्होंने रात को। और मैं मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आज बड़ा खुशी और उल्लास का दिन है कि हमारी बेटी जेसिका राणा वहाँ जहाँ बम्बारमेंट हो रही थी, परमाणु हथियारों की तैयारी हो रही थी, उनके बीच से निकल कर के आई है। मैं कल उस वक्त का इन बच्चों का की हौसला अफजाई के लिए इनका बड़ा आभारी हूँ कि इन बच्चों ने उस इतनी जो चारों तरफ से युद्ध चला हुआ था, युद्ध छिड़ा हुआ था, और चारों तरफ से कहीं मिसाइलें चल रही थी तो कहीं टैंक से गोले बरस रहे थे, उनके बीच में रह करके हिंदुस्तान की आन बान और शान रख करके वहाँ अपना हौसले से काम लिया। और हौसला दिखाते हुए इन्होंने वहाँ उन बम्बों की भी परवाह नहीं की, क्योंकि ये हिंदुस्तान के बच्चे थे। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारी भारत माता से हम पैदा हुए हैं, हम इन गोलों और मिसाइलों की परवाह नहीं करेंगे। और मैं इसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनरल वीके सिंह जी का, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं हिंदुस्तान के एक एक छात्र को, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को निकाल करके लाऊंगा और उनको एक कांटे की खरोच नहीं आने दूंगा। ये मेरा संकल्प है। प्रति वर्ष की भांति जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह बड़े ही भव्य तरीके से रविवार 13 मार्च को किया जा रहा है। यह कहना था क्लब प्रधान श्री ईश्वर धामू का। जर्नलिस्ट क्लब की बैठक में क्लब मेंबर्स को संबोधित करते हुए स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय में होने वाले इस समारोह में कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां भी सौंपी गई। रविवार को जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा 5वें देवव्रत वशिष्ठ पुरस्कार की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए क्लब प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जर्नलिस्ट क्लब भिवानी वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय नेकीराम सभागार में आगामी 13 मार्च को करेगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर क्लब के सभी सदस्यों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवानी के उपायुक्त डॉक्टर RS ढिल्लों के द्वारा 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर क्लब के प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने आगामी कार्यक्रम को लेकर सफल बनाने के लिए सदस्यों को ड्यूटीज आवंटित की गई। बैठक में क्लब के वरिष्ठ सदस्य नरोत्तम बागड़ी, अशोक शर्मा, मुकेश वत्स इत्यादि सभी सदस्य उपस्थित रहे। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के वार्षिक प्रोग्राम को लेकर आज हमने अपने मेंबर्स और पदाधिकारियों की एक मीटिंग की है। यह प्रोग्राम 13 मार्च को भिवानी में किया जाना है। इस प्रोग्राम में हम एक अवार्ड भी देते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार को, जिसकी पत्रकारिता में जो एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हो। और इस बार जो है हमारी जो अवार्ड की चयन समिति जो हमने 3 सदस्यों की बनाई,
उन्होंने हिसार से दैनिक नवछोर के संपादक हैं ऋषि सैनी जी, उनका नाम की सिफारिश की है। तो इस बार 5वां देवव्रत वशिष्ठ स्मृति पुरस्कार ऋषि सैनी जी को दिया जाना है। यह पुरस्कार 13 मार्च के होने वाले वार्षिक समारोह में ही दिया जाएगा। इस समारोह के लिए हमने जो है वो आमंत्रित किया है भिवानी के उपायुक्त श्री रिपु दमन सिंह जी ढिल्लो, हरियाणा साहित्य अकादमी के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र तिरखा, मुरथल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनाया और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जंगबीर सिंह को हमने इनवाइट किया है। प्रोग्राम आयोजन कहाँ किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं इसके लिए? ये कार्यक्रम जो है हम भिवानी की नक्कीराम लाइब्रेरी हॉल में करेंगे और ये प्रोग्राम को इतना हम गरिमापूर्ण और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के इतिहास में, भिवानी की पत्रकारिता के इतिहास में ये अपने आप में एक लैंडमार्क होगा, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। इतना बेहतर, इतना गरिमापूर्ण प्रोग्राम हम करें। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर हमने पिछले दिनों 27 फरवरी को मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमने 12 मांगे रखी थी और उस 12 मांगों में हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने उन 12 मांगों में से एक जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी छोटे और लघु जो समाचार पत्र है उनको विज्ञापन देने की। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि इस बारे में वो जल्द ही कोई निर्णय लेंगे और जो विज्ञापन पॉलिसी है उसको रिव्यू करेंगे। रविवार को स्थानीय विकास नगर के सामुदायिक केंद्र में विकास नगर नागरिक सभा के सौजन्य से एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साक्षी सिंगला ने यहां आए हुए सभी चिकित्सकों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। वहीं इस कैंप में करीबन 250 लोगों के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की गई और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। आपको बता दें कि कैंप में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साक्षी ने लगभग 250 मरीजों की निःशुल्क जांच की तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की। सभा की ओर से डॉक्टर आर.बी. गोयल, मोहनलाल मेहता, आर.पी. सिंह, कर्नल उमेद सिंह, पवन बासिया, उदय सिंह तंवर, अंकुर कौशिक, नवीन हाडा, नरेंद्र अग्रवाल ने डॉक्टर साक्षी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। डॉक्टर साक्षी ने मरीजों का निरीक्षण किया, वहीं उन्हें चर्म रोग से बचने के बारे में विस्तार से बताते हुए उनसे अनेक सावधानी बरतने का आग्रह किया। ये सिंगला हॉस्पिटल भिवानी और विकास नगर सभा की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है कम्युनिटी सेंटर विकास नगर में। यहाँ पे मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, डॉक्टर साहिल मेहता। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पेशेंट आए हैं जिनका हमने देख के जो भी उनको परामर्श दिया जा सकता था, जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता था हमने दिया है और जितनी मदद हमारे द्वारा की जा सकती थी और हमारे विकास नगर के भाइयों के द्वारा की जा सकती थी हमने की। नागरिक सभा द्वारा ये यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें हड्डियों का और स्किन का इलाज के लिए लोगों को बुलाया गया है और लगभग 200 पेशेंट यहाँ आ चुके हैं और इनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। हम विकास नगर नागरिक सभा की ओर से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है भविष्य भी हम यहाँ कैंप लगाते रहेंगे। हाँ जी, आज हमने विकास नगर में सिंगला हॉस्पिटल की तरफ से साक्षी स्किन सोल्यूशन फ्री कैंप लगाया है पेशेंट्स के लिए, स्पेशली पुअर पेशेंट्स के लिए। तो हम विकास नगर में अभी 200 से ज़्यादा मरीज़ देख चुके हैं, अभी और भी मरीज़ आ रहे हैं, तो जांच जारी है। पेशेंट्स को हम फ्री कंसल्टेशंस दे रहे हैं और साथ में ही फ्री दवाइयाँ भी जितनी हो सक रही हैं प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को हमने ब्लड टेस्ट भी फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करी है और ज़्यादातर जो पेशेंट्स आए हैं हमारे पास फंगल प्रॉब्लम से, पिंपल्स की प्रॉब्लम से आए हैं। गर्मी क्योंकि बढ़ रही है अब, तो जो ऑयली स्किन होती है उसमें पिंपल ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से केयर करनी चाहिए, तो वो सब मैंने पेशेंट्स को समझाया है। फंगल पेशेंट्स को एंटी फंगल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री जितना उनको ट्रीटमेंट मिल पाए वो दे रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो है वो थोड़ा लंबा चलता है। और इस तरह के कैंप्स हम हर महीने एक बार लगाते रहते हैं भिवानी के डिफरेंट एरियाज़ में और आसपास के गाँव में भी लगा रहे हैं। संरक्षक विकास नगर नागरिक सभा, मैंने खुद अपना इलाज कराया है
और मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना हड्डियों का भी था और इनका मैं मरीज़ भी हूँ और चीज़ भी संभाल रहा हूँ, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आसपास के जितने लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए वरदान है ये। बिना पैसे मिल रहा है, दवाई भी बिना पैसे मिल रही है, तो ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब की, दोनों की, हड्डियों वालों की भी और स्किन वाले भी, इनकी बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है और सभी लोग बड़े खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। भगवान करें इनके काम में उनकी हो, ये ऐसा काम करते रहें जिससे लोग, मैं खुद मरीज़ हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत बड़ी बात ये है। तो धन्यवाद है इनके लिए, दोनों के लिए, और आगे भी ये चलता रहेगा। तो हमारी नौजवान पार्टी है और हमारे नगर वाले सब लोग ठीक काम कर रहे हैं। और फागुन माह के प्रारंभ होते ही छोटी काशी भिवानी से खाटू धाम के लिए श्रद्धालुओं की अनेक टोलियां रवाना हो जाती हैं। इसी कड़ी में रविवार को श्याम प्रिय मंडल और श्याम सांवरिया मंडल के सदस्य निशान लेकर खाटू धाम के लिए पदयात्रा के लिए प्रस्थान किया गया। रास्ते में उन्होंने भजन और गानों पर अत्यधिक सुंदर नृत्य किया और झूमते गाते हुए खाटू धाम के लिए चल पड़े। भिवानी के श्याम प्रिय मंडल व श्याम सांवरिया मंडल श्याम भक्तों की टोली सैकड़ों की तादाद में श्याम ध्वज व मोर छड़ी लेकर भक्त नरेंद्र सोनी व रवि गौतम की अगुवाई में गाजे बाजे के साथ गुलाल व पुष्प उड़ाते हुए नाचते गाते शहर में शोभा यात्रा निकालते समय जय घोष करते हुए पतराम गेट के समीप पहुंची, जहां पर शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्था द्वारा श्याम भक्तों के जत्थे का माल्यार्पण व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रवि गौतम ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में फाल्गुन मेले में श्याम भक्तों की टोलियां श्याम ध्वज लेकर 10 से 15 दिनों तक पद यात्रा करते हुए राजस्थान में रींगस से लगभग 18 किलोमीटर दूर खाटू नगरी में फाल्गुन माह की 11 को पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना श्याम ध्वज श्याम मंदिर में चढ़ाकर देश व समाज में अमन शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बच्चों व भक्तों ने पदयात्रा में भाग लिया। खाटू श्याम जी की पदयात्रा हर वर्ष की बात नहीं, इस बार भी यहाँ पर प्रसाद वितरण और स्वागत समारोह किया जाएगा और यहाँ से जो पदयात्रा जाएंगे, यहाँ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर तय करते हुए वहाँ जाएंगे और अमन चैन की शांति के लिए वहाँ वापस अरदास करेंगे। भिवानी में क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपने वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना था कि पूरे प्रदेश भर में क्लर्क का वेतनमान सबसे कम है, जिसे 19,900 से बढ़ाकर 35,400 किया जाना चाहिए। सांसद महोदय ने उन्हें आश्वासन भी दिया। रविवार को क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी प्रधान विक्रांत सिंह ने बताया कि विभागों में स्टाफ की कमी के चलते उन्हें अनेकों कार्य करने पड़ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा को डिजिटल नंबर 1 बनाने का ही कार्य क्यों न हो। अतः उन्होंने सरकार से एक ज्ञापन के माध्यम से वेतनमान को 19,900 रुपये से बढ़ाकर 35,400 रुपये करने की मांग की है। इस अवसर पर नेत्रपाल, सुधीर चौहान इत्यादि अनेक सदस्य उपस्थित रहे। आज हम माननीय हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी MP श्री चौधरी धर्मवीर सिंह जी के रेजिडेंस पे पूरी भिवानी के क्लर्क अपनी मांग है जो 35,400 बेसिक पे की APL 6 के तहत, उसके रिगार्ड में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे ताकि हमारी मांग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार तक पहुंचे और उसके ऊपर कार्रवाई होकर हमें समाज को वेतन मिले। सरकार से पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांग को इसको जायज़ मान करके 35,400 लागू करेगी। विधानसभा में हमारे माननीय महम के विधायक बलराज कुंडू जी और बत्रा जी ने आवाज़ उठाई है और हम चाहते हैं कि हमारी रूलिंग पार्टी के MP और MLA भी हमारा साथ दे। स्थानीय बड़ चौक स्थित परशुराम धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इनेलो जिला अध्यक्ष पंडित रवि महमिया द्वारा की गई। बैठक में पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए नगर परिषद चुनाव में पूरी ताकत के साथ इनेलो को विजयी बनाने का संकल्प भी लिया गया। स्थानीय बड़चौक स्थित परशुराम धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता इनेलो जिला अध्यक्ष पंडित रवि महमिया बहलवाला ने की। वहीं मीटिंग में मुख्य रूप से इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, पूर्व
मंत्री श्याम सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान, सुनील लांबा पहुंचे तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें एक नई ऊर्जा का संचार किया। मीटिंग को संबोधित करते हुए इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नभे सिंह राठी ने कहा कि अब इनेलो पूरी ताकत के साथ नगर परिषद चुनाव में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियां यह सोचती है कि इनेलो का प्रदेश से जनाधार खत्म हो चुका है, तो वे गलत हैं। इनेलो अब एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगी। इनेलो पार्टी जननायक ताऊ देवीलाल का उगाया हुआ पौधा है, जिसे जनता ने सींचकर एक वृक्ष बनाया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पंडित रवि महमिया बहलवाला ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। भाजपा ने प्रदेश की भोली भाली जनता को बरगलाकर सत्ता हथियाने का काम तो कर लिया, लेकिन अब जनता के हितों को पूरा करने की बात है तो भाजपा सरकार अपना चेहरा छिपाती फिर रही है। आज की बैठक का एजेंडा ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन का काम चल रहा है। उस संगठन के काम को और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के मुख्य साथियों को आमंत्रित किया गया था और उसी विषय में आज की मीटिंग थी। प्लस में दूसरे पॉइंट ये था कि हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होने संभावित हैं। अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता उसकी तैयारी में जुट जाएं, इसी के तहत आज भिवानी में हम आए थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है और चौधरी देवीलाल जी ने जो सिद्धांत दिए और जिन जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपने टाइम पे जो विकास के काम किए, लोगों की भलाई के काम किए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो काम किए उनको जनता याद करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की जब भी सरकार आई, आम आदमी की परेशानियां बढ़ी हैं, घटी नहीं। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की जिला कार्यकारिणी को लेकर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यकारिणी गठन के लिए निष्पक्ष चुनाव कर पवन कौशिक को प्रधान, मुकेश वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, गुरदीप सिंह को जिला महामंत्री के अलावा अन्य पदों पर भी चुनाव किया गया। सभी ने अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करने का संकल्प लिया। बैठक में चुनाव के लिए विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसमें पवन कौशिक को प्रधान, गुरदीप सिंह को जिला महामंत्री, मुकेश वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, मुकेश सिहाग को जिला मंत्री, धर्मवीर व अशोक दुर्जनपुर को उपाध्यक्ष, राजेश वर्मा को कोषाध्यक्ष, अंकित चौहान को सह कोषाध्यक्ष, रवि गोयल को कार्यालय सचिव और मनोज को प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि संघ ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ पूरा करेंगे। नवनियुक्त जिला प्रधान पवन कौशिक ने कहा कि 26 व 27 मार्च को झज्जर में राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले की अहम भूमिका रहेगी। इस सम्मेलन में राज्य कमेटी द्वारा कर्मचारियों के हितों में जो भी फैसला लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा। मैं आवाज सिंह तंवर, प्रदेश महामंत्री, हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। आज जो यह जिला की बैठक आयोजित की गई है, इसमें मुख्यतः कुछ विषय थे, जिसमें एक तो ये था कि जिला की नई कार्य समिति का आज गठन हुआ है। दूसरा ये कि हरियाणा सरकार ने जो कौशल विकास निगम का गठन किया है, उसमें कर्मचारियों का क्या रोल है, कर्मचारियों की क्या समस्याएं रहेंगी और कर्मचारियों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा, एक विषय को भी लेकर है। दूसरा हमारा 26 और 27 मार्च को प्रदेश का अधिवेशन झज्जर में है, उसी को लेकर आज हमने यहाँ जिला की बैठक आयोजित की है। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ का नया जिला अध्यक्ष और जो यूनियन का जो भी काम होगा उसको मैं पूर्णतः पहली जिम्मेवारी के साथ पूरा 101% निभाऊंगा। भिवानी के गांव बीरण में हुए प्रमोद हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर उनके परिजन रविवार को स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और न्याय की गुहार लगाते हुए नारेबाजी भी की। इनका कहना था कि लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर देने वाले इस गिरोह के एक सदस्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही भी होनी चाहिए।
गौरतलब है कि बीते दिनों गांव बीरण में कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में प्रमोद को लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। उसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, लेकिन परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई के ऊपर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रमोद की हत्या नहीं की जा सकती। प्रमोद की हत्या में कई लोग शामिल हैं। पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है और आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। आज उनके परिजन नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और भिवानी के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मेरे लड़के प्रमोद की जी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हम दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 ही हैं जी अपने, जो एक लड़की है एक लड़का है। सर प्रमोद के कितने बच्चे? प्रमोद के एक लड़की है। किन किन आदमियों पर आपको शक है और क्या मांग करते हैं? शक तो जी पुलिस ही पकड़ रखे हैं जी। उनमें से एक ना आबरी है और बाकी कार्ड कूट दिए कि पता कि रोड़ा। मेरा नाम सुनीता सरोवा है। मैं अम्बेडकर राइट सोसाइटी की मेंबर्स हूँ और मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहती हूँ कि वे अपनी लापरवाही को बंद करें और जो प्रमोद के जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी दें और तुरंत गिरफ्तार करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि पता है कि अम्बेडकर राइट सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं वो कितने जागरूक हैं, वो प्रमोद को न्याय दिलाकर ही रहे। मामला तो जी जो थोड़ी बहुत कहासुनी ही होगी और इसमें थोड़ी कहासुनी में ही किसी को जान से मार देना बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। और इसमें ये जो पुलिस की है मिलीभगत होती है, यदि पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो इस तरह के जो हैं कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई किसी को नहीं मार सकता। तो पुलिस का इसमें ज़रूर हाथ पाएगा जी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।